Assalamu alaikum students, how are you all? I am your teacher for BS Economics class Pakistan Studies. आज हम बात करेंगे पाकिस्तान स्टडीज़ के कोर्स आउटलाइन के बारे में. तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई वी स्टडी पाक स्टडी, कि हम पाकिस्तान स्टडी क्यों पढ़ते हैं. पाक स्टडी इज़ अ सब्जेक्ट दैट एम्स एट इन्हेंसिंग स्टूडेंट्स नॉलेज अबाउट देयर हिस्ट्री, कल्चर एंड जियोग्राफी. पाकिस्तान के कल्चर, उनकी हिस्ट्री और जियोग्राफी के बारे में हमें नॉलेज देता है. ये तलबा के दिलों में वतन से मोहब्बत के जज्बात उभारता है, यानी हुब्बुल वतनी, ये आपने वर्ड सुना होगा, इसके जज्बात उभारता है ताकि वो एक अच्छे शहरी बन सकें. अब ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं हमारे, कि हमने पाकिस्तान स्टडी पढ़ी है तो हमें क्या पता चलेगा. तो स्लाइड फीचर ऑफ पाकिस्तान, जैसे इसके लैंड के बारे में, इकनॉमी, डेवलपमेंट, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल और करंट अफेयर्स. हमारी हिस्ट्री और सोसाइटी के बारे में पता चलेगा. अब अमूमी मकसद, आम मकसद क्या है, कि हम अपनी तारीख़ के बारे में जान रहे हैं, तहज़ीब और सकाफ़त के बारे में जान रहे हैं, माशरत, जोग्राफिया और सियासत से आगाही हासिल कर रहे हैं. पाकिस्तान के अदब के बारे में, फ़नून के बारे में, यानी आपका जो आर्ट है, लिटरेचर, उसके बारे में, फ़ॉरेन अफेयर्स यानी ख़ारजा ताल्लुकात, जो हमारे दूसरे ममालिक से ताल्लुकात होते हैं, उनके बारे में जानेंगे. पाकिस्तान स्टडी पढ़ने के बाद बच्चों में दीन इस्लाम की इफ़ादियत बढ़ेगी. उन्हें पता चलेगा कि हमने इस्लाम जो है वो कैसा मज़हब है, और अपना मुल्क पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमने क्या क्या सेक्रीफाइसेस की हैं. बुज़ुर्गों का अदब करना सीखेंगे. पाकिस्तान स्टडीज़ की बुक्स जो हैं आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं. 9th-10th की बात करें, FA FSC, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ी है पाक स्टडी. तकरीबन टॉपिक्स वही सेम होते हैं, बस थोड़ा सा मटेरियल ब्रीफ में चला जाता है, ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा सा मटेरियल और डिटेल आ जाती है. तो हम कोर्स आउटलाइन की बात करते हैं, तो इसको हमने 48 लेक्चर्स हमारे बनेंगे, जिसमें हमने एक वीक में 2 लेक्चर्स आपको मिला करेंगे. पहला है आपका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, ठीक है. इसमें हम बात करेंगे टू नेशन थ्योरी की, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के बारे में, आइडियोलॉजी क्या होती है. फिर सर सैयद अहमद ख़ान के, अल्लामा इकबाल, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, इनके अफ़कार की रोशनी में हम नज़रिए के बारे में जानेंगे. फिर वो फैक्टर्स, वो अवामिल जो हैं जिनसे मुसलमान जो हैं वो अलहदा हुए. आपको पता है सब कॉन्टिनेंट जो था वो पहले इकट्ठा था, इंडियन मुस्लिम्स इकट्ठे थे, उसके बाद वो सेपरेट हुए, ठीक है. 3rd C में है पीपल और लैंड, हम उसके लोगों के बारे में और ज़मीन के बारे में, अवामिल, हमारा जोग्राफिया क्या है, हमारे लोग कैसे हैं. फिर उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन. इंडस वैली सिविलाइजेशन वादी सिंध की तहज़ीब के बारे में पढ़ेंगे. मुस्लिम एडवेंट, मुसलमानों की बरसग़ीर में आमद, ठीक है. मुस्लिम एडवेंट यानी मुसलमानों की बरसग़ीर में आमद के बारे में. लोकेशन और जियोफिज़िकल फ़ीचर, हमारी लोकेशन क्या है, हमारे इर्द गिर्द हमारे तमाम हमसाया ममालिक कौन से हैं, हमारे उसके तमाम फ़ीचर्स के बारे में जानेंगे. फिर सेकंड पे है गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान. पाकिस्तान में जो भी गवर्नमेंट आई है और उनकी तमाम सियासी जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले होगा 1947 से 58 तक के वाक़यात, फिर 58 से 71, 71 से 77, फिर 77 से 88 तक के वाक़यात होंगे. फिर 1988 से 99 तक पाकिस्तान में पॉलिटिक्स ने और गवर्नमेंट ने क्या रोल किया. फिर 1999 ऑनवर्ड यानी नवाज़ शरीफ का दौर, फिर उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ आए और जो भी है, जैसे इमरान खान, अब ठीक है, ये सब चीज़ें हम सियासी दौर के बारे में पढ़ेंगे. एंड 3rd है आपका कंटेम्परेरी पाकिस्तान. कंटेम्परेरी वर्ड जैसे आप देखें तो ये है हम असर पाकिस्तान, यानी सेम टाइम पीरियड में जो अब हो रहा है, ठीक है. तो इसमें पहला टॉपिक है आपका इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन एंड इश्यूज, हमारे माशी मसाइल. सोसाइटी एंड सोशल कल्चर, हमारे समाजी और माशरती ढांचा. एथनिसिटी, अखलाकियात.
فورن پالیسی آف پاکستان اینڈ چیلنجز. فورن پالیسی آپ کو پتہ ہے ہماری خارجہ پالیسی پاکستان کی، اور اس کو کن عوامل کا سامنا کرنا پڑا ہے، کیا اس کو چیلنجز ہیں. پھر لاسٹ میں ہمارا آ جاتا ہے فیوچرسٹک آؤٹ لک آف پاکستان، یعنی مستقبل میں ہم پاکستان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، آؤٹ لک آف پاکستان کے مستقبل کے حساب سے. یہ ہمارا کورس ہے. اس کے بعد آپ کو یہاں پہ ریکمنڈیڈ بکس دی گئی ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے میڈیم آپ کا جو ہے وہ آپ کی اپنی مرضی ہے. آپ اردو میں پڑھنا چاہیں آپ اردو میں پڑھ سکتے ہیں، آپ انگلش میں پڑھنا چاہیں انگلش میں پڑھ سکتے ہیں. یہ آپ کی بکس ہیں جو ریکمنڈڈ کی گئی ہیں. اور اس کے بعد اگر ہم تھوڑی سی لیکچر کے بارے میں بات کریں کہ آئیڈیالوجی کیا ہوتی ہے، تو آپ سب کو پتہ ہے کہ آئیڈیالوجی جو لفظ ہے وہ اس کے میننگ ہوتا ہے نظریہ، سوچ، خیالات. تو اب پاکستان ایک آئیڈیا کی بنا پہ وجود میں آیا تھا، جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کے نقطہ نظر پہ. ٹھیک ہے، تو باقی اب ہم ڈیٹیل اس کی لیکچر میں فرسٹ لیکچر میں کریں گے. آج کا آپ کا جسٹ کام تھا سلیبس آؤٹ لائن لینا.